हेलो दोस्तों, मैं अपने चैनल रेलवे यूनिवर्सिटी में आपका स्वागत करता हूं। और आज का हमारा टॉपिक है मतलब स्काडा से रिलेटेड। रेलवे एंड मेट्रो में जो स्काडा या फिर ऐसे भी नॉर्मली स्काडा जो यूज होता है। और हमारे साथ हैं स्काडा एक्सपर्ट जो सर हैं मिस्टर सौरभ जी हैं, ये स्काडा एक्सपर्ट हैं। और हम सर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और इन्होंने आप अपना इंट्रो दीजिए शॉर्ट। हिंदी बोलो इंग्लिश में हिंदी हिंदी में बोलिए। करो ना। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ कुमार है और आई हैव 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन स्कैडा। सो टिल और इन्होंने अलग अलग मेट्रो रेलवे प्रोजेक्ट में काम किया है, तो मैं इनके बारे में आपको बता दिया। और बाकी हम इनसे क्वेश्चन पूछेंगे। सर स्काडा क्या है, व्हाट इज स्काडा? बेसिकली फर्स्ट पहले हम शुरू करते हैं कि व्हाट इज स्कैडा। फुल फॉर्म क्या स्काडा का? स्कैडा फुल फॉर्म बताइए। बेसिकली SCADA है। हाँ। सो ईच एंड एवरी वर्ड हैज डिफरेंट मीनिंग। मीन्स सो स्काडा एस फॉर मतलब सुपरवाइजरी, C for कंट्रोल, D for data, A for acquisition, and S for system. So basically, it is supervisory control and data acquisition system. ओके, स्काडा क्या है मतलब क्या? Basically, जो भी SCADA का मतलब है कि मैं किसी चीज़ को कंट्रोल करा रहा हूँ जी। थ्रू सम लॉजिक्स, थ्रू सम सॉफ्टवेयर्स, सो दैट इज कम इनटू SCADA. ओके, स्काडा का उपयोग क्या है, मतलब हम लोग क्यों यूज करते हैं स्काडा? बेसिकली अगर हम हमारे 3 डिवीज़न होते हैं, जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। जनरेशन जहाँ से हमारी बिजली या पावर जनरेट हो रही है। ट्रांसमिशन हम उसको कहाँ पे ट्रांसमिट कर रहे हैं। और ट्रांसमिट एंड के बाद होता है डिस्ट्रीब्यूशन, कि अब मैं इसको कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। सो बेसिकली हमारा सबस्टेशन में SCADA यूज़ होता है। जी। सबस्टेशंस में हमारे जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं लाइक सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर और अर्थ स्विच, इनकी ऑपरेशन के लिए हम SCADA का यूज़ करते हैं। अच्छा, स्काडा का मतलब हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, मतलब कौन कौन सा इंडस्ट्री में करते मतलब हैं? SCADA बेसिकली हम क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज, रेलवेज, मेट्रोज, आपका फिर मतलब पावर प्लांट्स आ जाता है। ठीक है। सो बाकी फिर BMS आ जाता है, बिल्डिंग स्काडा ऑटोमेशन लगाने से सिस्टम। फायदा क्या होता है, उसका एडवांटेज बेसिकली क्या है? क्या है कि SCADA लगाने से हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है और हमें बेसिकली एंड पॉइंट पता लग जाता है कि हमारे सिस्टम में फॉल्ट कहाँ पे है, जिसकी वजह से मेरा सिस्टम एफिशिएंटली काम नहीं कर पा रहा। रेलवे एंड मेट्रो में कहाँ पे स्काडा यूज होता है? रेलवे और मेट्रो में बेसिकली अगर हम रेलवे और मेट्रोस की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारे सबस्टेशंस होता है, ठीक है। विच इज़ जनरली नोन एज Okay. TSS, RSS एंड ASS। हमारा RSS होता है रिसीविंग सबस्टेशन, जहाँ से हमारी हम चार्ज करते हैं। TSS होता है ट्रैक्शन सबस्टेशन, जहाँ मतलब वो सबस्टेशन जहाँ से हमने मेट्रो या रेल को सप्लाई देनी है। फिर ASS होता है ऑक्सिलरी सबस्टेशन, मतलब ऑक्सिलरी का मतलब है कि जो कि हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं ना, बिल्डिंग के इक्विपमेंट्स, उनके लिए जो हमारी बिजली होती है वो वहाँ से आती है। अच्छा, ये बताइए स्काडा में हमारा क्या क्या मटेरियल लगता है, मतलब जैसे होता है ना कि जैसे हमको स्काडा तो उसमें कुछ मटेरियल यूज होता होगा, तो कौन कौन सा मटेरियल यूज होता है उसका नाम? बेसिकली किसी भी SCADA सिस्टम को लगाने के लिए हमें 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट वन इज सॉफ्टवेयर, ठीक है। हार्डवेयर, और इन दोनों को जो लिंक कराता है दैट इज फर्मवेयर। नहीं, कुछ फंक्शन का नाम, जैसे मटेरियल का नाम बताइए, जैसे होता है मैं ना बता रहा हूँ। मोटा मोटी। हाँ, तो बेसिकली सॉफ्टवेयर में क्या होता है, डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं लाइक सीमेंस, ABB, स्नाइडर, SCL, तो वो अपने अपने सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं। ठीक है। हार्डवेयर का मतलब है कि उनके कुछ डेटा कॉन्सेंट्रेटर होते हैं लाइक RTU एंड PLC, जिनके थ्रू हम क्या है फील्ड का डेटा एक जगह पे ला के फिर उसको हम SCADA में कॉन्फ़िगर करते ठीक है जी। हैं। और जो हमारा फर्मवेयर होता है, जो हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच का जो कम्युनिकेशन कराता है दैट इज़ फर्मवेयर। ओके, अच्छा ठीक है, ये तो बता दिया आपने। फिर हम स्काडा के लिए जैसे कुछ ड्राइंग यूज होता होगा, जैसे होता है ना कि डिजाइन करते हैं, तो कुछ ड्राइंग का नाम बताइए जो स्काडा में हम बेसिकली लोग। क्या है कि SCADA के लिए हमारा सबसे पहले होता है आर्किटेक्चर लेयर। ठीक तो है। SCADA ये नहीं है कि पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर से हो जाएगा या हार्डवेयर से हो जाएगा। तो SCADA में हमारा नेटवर्किंग यूज़ होता है, उसके बाद प्रोग्रामिंग यूज़ होती है। नहीं, ड्राइंग का नाम बताइए, जैसे होता है ना कि जैसे एक तो आर्किटेक्चर ड्राइंग बता दिया, और क्या ड्राइंग है? उसको ही हम SCADA आर्किटेक्चर ड्राइंग बोलते हैं। इसमें हमारी सारी चीज़ें मेंशन होती हैं कि हमें कहाँ पे हमारा SCADA पैनल रखा जाएगा, कैसे कैसे हमारा कम्युनिकेशन केबल के थ्रू डेटा हमारा एक जगह कंट्रोल सेंटर में आएगा। सो दैट इज़ SCADA आर्किटेक्चर ड्राइंग। अच्छा, और उसके बाद और दूसरा ड्राइंग? बेसिकली क्या है कि इसके भी प्रोसेसर होते हैं। उसमें केबल भी लगता होगा ये सब, हाँ, केबल मतलब कौन कौन से यूज करते हैं बेसिकली क्या होता है कि पहले आ जाता है AC केबल यूज़ होता है, जो कि हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं SCADA में लगे हुए हैं, उनको पावर अप करने का काम आता है। देन हमारे DC केबल्स आ जाते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ PLCs एंड RTU वर्क ऑन DC।
सप्लाई 24 वोल्ट और 110 वोल्ट डीसी, उसके लिए हमें डीसी केबल हो जाएगी। फिर कम्युनिकेशन पे आता है, तो बेसिकली कम्युनिकेशन के लिए हमारा क्या होता है, TCP/IP नेटवर्क होता है, ठीक है, जो कि हमारा एक लैन केबल होती है RJ45 कन्वर्टर कनेक्टर। यस यस कनेक्ट। और एक हमारा क्या होता है कि मॉडबस कम्युनिकेशन होता है, तो उसके लिए हम एक RS45 केबल यूज़ करते हैं, दैट इज ऑफ 4 to 5 कोर विद शील्ड वायर। अच्छा, और फाइबर भी यूज करते हैं आप लोग? फाइबर हमारा क्या होता है कि जो भी हमारा एक सबस्टेशन है, उसके लिए हम एक टोपोलॉजी बनाते हैं विच इज कॉल्ड रिंग टोपोलॉजी। ओके, उसमें हम OFC कम्युनिकेशन बिछाते हैं थ्रू LIU। रिंग टोपोलॉजी में हमारे सारे डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं विद ईथरनेट स्विच फॉर द रिडंडेंट सिस्टम। अच्छा ये बताइए, जो स्काडा सिस्टम होता है, जैसे रेलवे हो गया, मेट्रो, कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं स्काडा में? तो कौन कौन सा, जैसे मान लिया कि लोकेशन कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं? जैसे कि मैं बता रहा था कि ये मेट्रोज में क्या होता है कि दो चीज़ होती है, एक होता है लोकल सब स्टेशन, एक होता है मेन कंट्रोल सेंटर। जो हमारे लोकल सब स्टेशन होते हैं उसमें RSS TSS आ जाते हैं, वहाँ पे हमारा पैनल भी लगता है और अपना सिस्टम भी लगता है जिससे हम मॉनिटर और कंट्रोल करते हैं। रेलवे में और क्या होता है कि एक हमारा मेन कंट्रोल सेंटर होता है जो कि हमारा इलाहाबाद या SLDC में बनता है। SLDC होता है स्टेट लोड डिस्पैच कंट्रोल सेंटर। तो हमें क्या होता है कि जो भी हमारे छोटे छोटे सबस्टेशन होते हैं उनका डेटा हमें वहाँ पे भेजना होता है। अच्छा, सो यहाँ पे हम डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज़ करते हैं। तो जनरली अभी करंट पे हम 104 IC104 प्रोटोकॉल पे डेटा ट्रांसफर करते हैं। ओके। अच्छा ये बताइए कि जो स्काडा है, स्काडा के कुछ 20-25 कंपनी के नाम बताइए जो स्काडा का काम करता है। बेसिकली स्कैडा में मेनली जो अपने हैं वो दैट इज सीमेंस, श्नाइडर, ABB और आपके SCL आ जाता है, उसके बाद GE आ जाता है, मूवीकॉन आ जाता है। ठीक है। सो देयर आर लॉट ऑफ वेंडर्स। अच्छा, स्काडा में क्या फ्यूचर है? मतलब आगे अगर कोई बंदा है स्काडा में नौकरी करता है, स्काडा में काम करना चाहता है, तो उनका फ्यूचर क्या है? मतलब बेसिकली फ्यूचर डिपेंड्स ऑन यू। स्कैडा इज़ ए वेरी लार्ज प्लेटफॉर्म। ओके, सो स्कैडा से क्या है, किसी भी सिस्टम की आप रिलायबिलिटी चेक कर सकते हो। तो मोस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज सभी प्रेफरेंस दे रहे हैं स्कैडा को। सो फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट एंड ब्रॉड, दैट इज़ अप टू यू कि हाउ मच यू कैन ग्रैब, कितनी नॉलेज आप ले सकते हो और कितना आप नहीं वो तो एक पर्सनल बोल दिए, बट एक वर्ल्ड वाइज जो है ना कि इस जो स्काडा इंडस्ट्री है उसमें जैसे मान लीजिए कि आपका मैन्युफैक्चरिंग होता होगा, फैक्ट्री होता होगा, प्रोजेक्ट्स होते हैं, कंस्ट्रक्शंस वर्क होता है, इंस्टॉलेशंस होता है, टेस्टिंग होता है, कमीशनिंग होता है और मेंटेनेंस होता है। तो इसका मतलब कितना आगे तक काम चलेगा, या फिर 2-4-5 साल में ख़त्म हो जाएगा, या 100-200 साल चलेगा, या फिर अपडेट होगा? क्या आपका क्या व्यू है इसमें? स्कैडा क्या है कि ये कंटिन्यू चलेगा और अपग्रेड होता जा रहा है एज पर द सिस्टम। इसका एंडलेस है, मीन्स स्कैडा इज एंडलेस। सो स्कैडा में जॉब बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, आप कहीं भी घुस सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, रेलवेज, मेट्रोज, उसके बाद आपकी ड्राइव सेक्टर, ऑटोमेशन कहीं भी जा सकते हो। सो द फ्यूचर इज वेरी वेरी। अच्छा ठीक है, ये बताइए आप लोग का जो स्काडा ये मतलब जो इंडस्ट्री है, स्काडा जो है उसमें किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है? मतलब एक हम आप टॉप से नीचे या फिर नीचे से ऊपर तक एक एक्सप्लेन ब्रीफ। देखिए स्कैडा में बेसिकली क्या होता है कि जब आप GT हायर होते हैं, किसी कंपनी में प्लेसमेंट होके आते हैं, तो वो आपको एज एन जूनियर स्कैडा इंजीनियर रखते हैं। ओके, उसके बाद फिर आपका हो जाता है सीनियर स्कैडा इंजीनियर, देन स्कैडा इंजीनियर, देन आपका मैनेजिंग हेड हो जाता है स्कैडा। ये ठीक है। ये तो पढ़े लिखे, जो लोग नहीं पढ़े हैं मतलब अनस्किल्ड हैं, जिनके वो क्या करेंगे उसमें, उनका क्या रोल होता है? बेसिकली स्कैडा में आपको मतलब अगर आप चाह रहे हैं कि मेरे को कुछ नहीं पता है, मैं 12th पास होकर स्कैडा में लग जाऊंगा, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। उसके लिए यू हैव टू नहीं, लेकिन टेक्निकली आपको इन्वॉल्व होना बहुत। लेकिन होता होगा ना, जैसे आपका जैसे जो छोटे छोटे काम करते होंगे उसमें भी तो लोग होते होंगे ना? नहीं, स्कैडा के लिए आपको मस्ट है कि सिस्टम के बारे में। नहीं, जैसे आपको मान लीजिए केबल डालना है, तो केबल तो जैसे मान लीजिए जो डाल रहे ट्रेंचिंग कर रहे थे वो तो अनस्किल्ड आदमी होता है, या फिर जिनको उतना एजुकेशन नहीं है। तो बेसिकली स्कैडा क्या होता है कि स्टैंडर्ड है, ओके। सो उसके लिए स्टडी भी जरूरी है, और ये नहीं है कि हमारा कोई केबल डाल रहा है तो दैट वो स्कैडा में वर्क कर ले, क्योंकि उसके लिए उसको प्रॉपर मतलब इसको एजुकेशन होना चाहिए। ठीक है, ये बताइए ये स्काडा जो है उसमें एंट्री करने के लिए स्काडा इंडस्ट्री में एजुकेशन क्या होना चाहिए? क्या पढ़ाई करेंगे तो हमको स्काडा में? ITI, पॉलिटेक्निक और BTech, ओके, कोई भी काम कर सकता है स्कैडा। ठीक है। और ठीक है, स्काडा में सैलरी स्ट्रक्चर क्या है? मतलब कोई कैरियर सैलरी स्ट्रक्चर डिपेंड्स ऑन यू। कितना से शुरू होता है? ऐसा होता है 0 से भी स्टार्ट होता है, 8,000 से भी होता है, 10 से भी होता है, दैट इज अप टू यू। मतलब बढ़ते जाता है। हाँ, जितना आप ग्रैब करके जितना ग्रो कर सकते हो, दैट इज अप टू यू। ठीक है।
और इसका सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी होता होगा ना स्काडा का, जैसे जो मटेरियल से रिलेटेड है। एक्चुअली उसके लिए एक प्रोसेस होता है। मान लो कोई भी हमको प्रोजेक्ट मिलता है तो उसके लिए पहले क्या होता है कि हमारा मतलब सिलेक्शन होता है, डिवाइस कितनी है, किस टाइप का हमें मतलब डेटा किस टाइप का है, तो सारा स्ट्रक्चर तैयार होता है। फिर सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग आता है, जी। फिर सिस्टम आर्किटेक्चर तैयार होता है, उसके हिसाब से पैनल तैयार होते हैं। फिर हमारा फैट होता है, फैक्ट एक्सेप्टेंस टेस्ट, ठीक है। उसके बाद फिर हम उसको कमीशनिंग करके आते हैं, फिर हम उसको क्लाइंट को हैंड ओवर कर देते हैं, ये जिसको मतलब हम आपने सेट पूरा बोलते हैं। प्रोसेस बता दिया। और सेट के बाद फिर मेंटेनेंस के लिए हमारा एक प्रोसेस होता है, FMS, फैसिलिटी मैनेजमेंट सिस्टम। तो देयर आर सम नॉर्म्स विच इज़ लिस्टेड बाय क्लाइंट। क्लाइंट हमको बोलता है कि भाई मुझे ये चाहिए और इसका मेंटेनेंस हमें करना है, तो दैट इज़ ऑफ 5 years 2 years, और EMC होती है बस, दैट इज़ ओके ओके सर, धन्यवाद। आज हमारे साथ थे सौरभ जी, और ये हमारे स्काडा एक्सपर्ट हैं। 5+ ईयर एक्सपीरियंस है और इंजीनियरिंग डिग्री इन्होंने लिया है, और ये स्काडा में डिफरेंट इंडस्ट्री में काम किया है, और आप लोगों के सामने इन्होंने अपना व्यू शेयर किया। तो सर थैंक यू आपको हमारे चैनल में आने के लिए और हमारे व्यूअर्स को बताने के लिए। थैंक यू वेरी और मच। इसलिए मैंने आपको लाया कि आप अपना नॉलेज इस प्लेटफॉर्म पे शेयर करें, और जो मतलब व्यूअर्स हैं या फिर जो लोग जिनको पता नहीं है वो लोग मतलब थोड़ा कुछ सीखें, जिससे उनको भी बेनिफिट हो और हमें भी बेनिफिट हो। तो दोस्तों, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में, और थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीवन।